दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको सिखाएंगे, अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और उस लगन में सूर्य बैठा है, उस लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, उसी लगन में शुक्र भी बैठा हुआ है, तो क्या रिजल्ट हो सकता है? सूर्य इस कुंडली में मेहनत का स्वामी है, तीसरा भाव मेहनत का होता है। चंद्रमा यहां धन का स्वामी है, वो धन देने वाला है। शुक्र यहां विद्या, बुद्धि, संतान देने वाला है, साथ में खर्चा भी करने वाला है। इतनी चीजें जब इकट्ठी हो जाएं, धन देने वाला भी साथ हो और खर्च कराने वाला भी साथ हो और मेहनत कराने वाला भी साथ हो, और फिर उन्हीं की महादशा चले, सूर्य की महादशा चले, चंद्रमा की अंतर्दशा चले और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चले। सूर्य की महादशा, चंद्र की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशा के अंदर प्रत्यंतर दशा में क्या हो सकता है? सूर्य मेहनत कराएगा, चंद्रमा अंतर्दशा में आपको पैसा देगा, और जब शुक्र की प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस समय पैसा खर्च भी होगा और खर्चा आपकी पढ़ाई के ऊपर होगा। जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जिनके कंसेप्ट कम क्लियर हैं, वो समझ सकते हैं। इससे हमारी जिंदगी में लाभ मिलेगा। अब चंद्रमा पैसा देने वाला है तो आप मोती पहनिए, खर्च कराने वाला ग्रह है, उसका खर्च मत करो। आपको पता है कभी प्रत्यंतर दशा के अंदर यहां शुक्र आ गया है तो हम खर्च को कंट्रोल करें, या मोती पहने, पैसा ज्यादा आए, और साथ में पैसा रुका रहे इसलिए पन्ना भी पहने। पन्ना और मोती दोनों एक साथ पहन लीजिएगा, पैसा आएगा भी और रुका भी रहेगा। लेकिन आपको कई ज्योतिषी बोल देंगे कि एक दूसरे के शत्रु हैं, मत पहनो, लेकिन हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। अगर अमेरिका और रसिया आपस में शत्रु हैं और दोनों हमें परमाणु बम देते हैं तो हम ले लेते हैं। अगर स्टेट बैंक भी पैसा देती है और एचडीएफसी भी देती है तो हम दोनों से ले लेते हैं। कई लोगों पे तो 3-3, 4-4 कार्ड होते हैं। इसलिए इस कंसेप्ट में मत जाइएगा। यहां सूर्य, चंद्र, शुक्र दूसरे भाव में बैठे हैं तो पैसा रहेगा, मेहनत से पैसा आएगा। आप मोती धारण करिएगा, पैसा रुका भी रहेगा और आएगा भी। लेकिन जब शुक्र की प्रत्यंतर दशा चलेगी तो खर्चा भी होगा। खर्चा किस चीज पे हो सकता है? बच्चों की पढ़ाई पे हो सकता है। अगर आप बड़े हैं तो विलासिता की चीजों पर खर्चा हो सकता है, गाड़ी खरीद सकते हैं आप, या आप घूमने फिरने जा सकते हैं, वहां भी पैसा खर्च हो जाएगा आपका, उससे बचने की जरूरत है आपको। सूर्य, चंद्र और शुक्र तीनों ग्रह मेहनत के घर में बैठे, मेहनती बहुत रहेंगे आप, क्योंकि सूर्य मेहनत कराएगा अपनी दशा में। धन का स्वामी वो भी मेहनत के घर में बैठा है, बहुत मेहनत करोगे तभी बहुत पैसा आएगा। और फिर यहां शुक्र भी मेहनत ही कराएगा, तो मेहनत का जो बहुत पैसा होगा उसमें खर्चा कम होगा फिर। तो इसलिए बहुत मेहनत करते हैं जो लोग, मेहनत से पैसा कमाते हैं, वहां खर्चे की कमी आ जाती है, यानी आदमी थोड़ा कंजूस हो जाता है। अब यहां आप मोती धारण कर सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि धन से पैसा आ रहा है। माणिक भी पहन सकते हैं, हिम्मत और ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हो। लेकिन माणिक तब मत पहनना अगर जन्म अमावस्या का है या शुक्र आपका कमजोर हो गया है। यहां पर नीच का शुक्र हो गया है चौथे भाव में, पढ़ाई का स्वामी नीच और खर्च का स्वामी भी नीच, तो शुक्र तो अच्छा नहीं रहा। चंद्रमा सुख साधनों के ऊपर बैठा धन लेकर के, तो जो पैसा आएगा सुख साधनों पर खर्च हो जाएगा। इसलिए खाली एक मोती पहन सकते हैं
और शुक्र का नीच भंग राजयोग करने के लिए पन्ना पहन सकते हैं। जब भी आपके ऊपर शुक्र की प्रत्यंतर दशा चलेगी तो उस समय पन्ना मोती पहने या आजीवन भी पहन सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र और शुक्र ये तीनों एक साथ बैठे हैं। सूर्य नीच हुआ है, पंचम में सूर्य का नीच होना पेट में तकलीफ देता है। अगर राहु साथ हुआ तो फादर को हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्वराशि में शुक्र बैठा हुआ है, ये अच्छा योग है, आपका प्यार अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ बैठने के कारण यहां पर अगर शुक्र की प्रत्यंतर दशा चलती है और चंद्रमा की अंतर दशा चलती है तो मोती और हीरा पहन सकते हैं। सूर्य, चंद्र, शुक्र दरिद्र योग बन जाएगा। यहां पर पैसा नहीं बचेगा आपके पास। धन का स्वामी नीच हो गया है, खर्च का स्वामी भी कर्ज के घर में बैठा है, मेहनत का स्वामी भी इधर आके बैठ गया। मेहनत बहुत करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, पैसा जो बचेगा वो कर्ज में चला जाएगा। यही होता है जिंदगी में। कितने लोग यहीं आकर के हमसे बहस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जी हम, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ बहुत कम मेहनत करते हैं, रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, इसी को भाग्य बोलते हैं। अगर आपका चंद्रमा यहां आकर के बैठ गया तो आप बहुत मेहनत करते रह जाओगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सूर्य, चंद्र, शुक्र यहां पर बैठे हैं विवाह स्थान पर, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कामातुर योग बन जाता है। बचने की जरूरत है। शुक्र की पूजा करते रहे तो लाभ रहेगा। लव मैरिज ना करें नहीं तो टूट जाएगी। सूर्य, चंद्र, शुक्र आंखों में तकलीफ रहेगी, पेट में तकलीफ रहेगी, पाइल्स बवासीर की बीमारी हो जाएगी। से बचाव के लिए आप पन्ना पहने तो लाभ मिलेगा आपको। सूर्य, चंद्र, शुक्र भाग्यस्थान पर बैठे हैं, पिता का घर भी है, पिता के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, उनके साथ शत्रुता रहेगी। अगर आपके पिता के साथ दुश्मनी बनी रहती है, बिना मतलब के एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगती, तो आप सूर्य को जल चढ़ाइएगा। और ये ध्यान रखें कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ और मैं पिता के साथ झगड़ा कभी नहीं करूंगा, तालमेल बैठाऊंगा, समन्वय बैठाऊंगा, तो ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। यहां पर दसम भाव में शुक्र उच्च का हुआ है, कैरियर बहुत अच्छा रहेगा आपका। आप इनकम टैक्स कमिश्नर हो सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस कैरियर अच्छे रहेंगे आपके, क्योंकि यहां मालव नाम का राजयोग आपकी कुंडली में बन जाता है। हीरा पहन सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा आपको। सूर्य उच्च हुआ है, विदेशों से लाभ, बाहर जा सकते हैं। माणिक पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा। विदेशों से पैसा भी आएगा, मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाएगी आपको। अगर आप इंडिया में रहते हैं और मल्टीनेशनल में जॉब करना चाहते हैं तो अच्छा है आपके लिए। सूर्य, चंद्र, शुक्र अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो खर्चीले और रंगीले, रोमांटिक, लग्जरियस स्वभाव के मालिक रहेंगे आप। पैसा रहेगा, खर्च भी होता रहेगा। आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई भी योग बना हुआ है। विदेश जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल जॉब चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी सक्सेस नहीं होती है, मंगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, पितृदोष है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो हमारे यहां पर बेहतरीन से बेहतरीन विद्वान पंडितों के द्वारा पूजाएं होती है और मैं स्वयं भी करता हूं। पूजाओं के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मथुरा ब्रिज परिक्रमा मार्ग पर डॉक्टर एच.एस. रावत जी के द्वारा बाबा जहारवीर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर व धर्मशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो श्रद्धालु मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं वे सहयोग राशि ब्रिजलोक चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता संख्या नंबर 3225068478 में जमा करा सकते हैं या चेक डीडी भी भेज सकते हैं। यह राशि से इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होगी। हमारा पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय व ब्रिजलोक चैरिटेबल ट्रस्ट, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर है 25638157, मोबाइल नंबर
9212296090, 9811006314, वेबसाइट www.drhsrawat.com।